रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। आपका नाम क्या है? पूरा कॉकरोच बन के आ गए आप। जी मेरा नाम कॉकरोच है सर। कॉकरोच ही नाम? जी। गर्मी तो कर रही होगी यार। हाँ सर, गर्मी लग रही है। तो फिर मतलब इतना आप बलिदान दे रहे हैं। जी। चलिए ये बताइए कि करते क्या है आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर। क्या क्या पढ़ाई करते हैं? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं? मैं बीए कर रहा हूँ सर। तो अभी क्या कॉलेज बंद है? नहीं, कॉलेज तो खुला है सर, बट अभी यहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ कॉलेज में लीव एप्लीकेशन दे के। तो लीव कितने दिनों का दिया? अभी मैंने डेट नहीं डाला है, बस इतना बोला हूँ कि सर मुझे अभी लंबी छुट्टी की ज़रूरत है, मैं नहीं आ पाऊँगा, और डेट नहीं मेंशन किया तो है। आपके कॉलेज में अटेंडेंस प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं सर, प्रॉब्लम होती है, बट वो जो शिक्षक हैं उनके भी बच्चे पीड़ित हैं इस चीज़ से, इस परीक्षा व्यवस्था से, इस एजुकेशन सिस्टम से, तो वो हमारी फीलिंग को समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, पूरे यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमारे मतलब पूरी यूनिवर्सिटी ने इसके लिए अपना जो है नियम बदल दिया अटेंडेंस? नहीं, यूनिवर्सिटी ने नियम नहीं बदला। उन्होंने बोला कि जैसे एक नियम होता है कि आप इतने दिन तक छुट्टी ले सकते हो, उतने दिन तक उन्होंने बोला है। उसके बाद में अगर हम लेते हैं तो हमको टर्मिनेट करेंगे, हम टर्मिनेट हो जाएंगे सर। 1 साल हमारा बर्बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम अगले साल कर लेंगे। लेकिन अगर ये प्रदर्शन टूटा सा, तो इसके बाद कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि हम अपनी बात को रखें और सरकार से किसी भी मंत्रालय को अच्छे से तरीके से चलाने के लिए सुझाव दे पाएं। क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है सर। अगर इसमें कोई साथ नहीं आया, इसमें कोई आवाज नहीं उठाया, तो फिर यहाँ से देश नीचे की तरफ जाएगा। ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर उन्होंने, क्या आपको लग रहा है वो इस्तीफा देंगे? जी लग रहा है, पूरा विश्वास है वो इस्तीफा देंगे। और क्या उनके मात्र इस्तीफा दे देने से पूरे सिस्टम में सुधार हो जाएगा? जी सर, सुधार हो जाएगा, धीरे धीरे होगा सुधार, लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? मतलब कुछ तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बता दूं, अगर वो इस्तीफा देंगे तो सबसे बड़ी जीत यही होगी, और सुधार का सबसे पहला पड़ाव ये ही चालू हो जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा जो शिक्षा मंत्री आएगा उसको एक डर होगा, वो जिम्मेदारी के साथ काम करेगा कि हम अगर गलती करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हुआ था। तो वो कोशिश करेगा अच्छा करे। अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के स्टूडेंट्स के लिए। और अगर नहीं करता है तो उसके साथ भी उसको भी चेंज किया जाएगा। सर हमारे देश में बहुत सारे योग्य नेता हैं ऐसे जो किसी भी मंत्रालय को चला सकते हैं। दूसरा शिक्षा मंत्री कौन हो सकता है आपके हिसाब से? किससे होना चाहिए? सर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योग्य नेता हैं, तो मैं उनका लूंगा तो कोई और छोड़ जाएगा, क्योंकि योग्यता बहुत लोगों के अंदर है। अरे तो नाम तो बता दीजिए, नाम बता दीजिए। क्या आप स्टूडेंट है यार, आप अपनी राय रख रहे हैं कि हाँ ये योग्य हैं। मैं बता दूं, अभी रूलिंग पार्टी में मोदी सरकार है, ठीक है, बीजेपी है, तो वो उनको भी एलिमिनेट करना आता है कि हाँ कौन अच्छा है कौन नहीं है, वो बीजेपी गवर्नमेंट में ही शिक्षा मंत्री के लायक कोई तो होगा आपके हिसाब से? बीजेपी गवर्नमेंट शिक्षा मंत्री के लायक कई सारे नेता हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कई सारे नेता लायक हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि जो सुप्रीम लीडर है वो अनुशासित तरीके से सारे मंत्रालय को अच्छी निगरानी रख के अच्छे से चलवाता है कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। धर्मेंद्र प्रधान भी पेपर लीक नहीं करवा पाता सर, इतनी औकात नहीं। धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो कौन? धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो कौन, ये तो बताइए। ये जो पेपर लीक में पकड़े गए हैं वो खुद कह रहे हैं इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है, उनको छिपाया जा रहा है। तो जहां तक उनका बयान है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान से भी ऊपर ऐसे लोग हैं कुछ जिनका भी हाथ है। तो इसलिए सर, तो जैसे जो सुपीरियर होता है सर उसको सुधरना चाहिए, उसको अच्छे से निगरानी रख के अच्छे से मंत्रालय चलवाना चाहिए। तो बहुत सारे योग्य नेता हैं, उनको दें और वो करें, उनकी उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। यहाँ पे तो ये भी कुछ लोग ये बता रहे हैं कि यार इतने सारे लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पे और उनके कंधे पे एक तरीके से बंदूक रख करके खुद के चेहरे को चमकाने की कोशिश की जा रही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग को नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि हम लोग पहले दिन से यहाँ पे हैं। तो अगर ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं तो फिर वो किसी दूसरे मानसिकता से यहाँ पे आते हैं, उनकी बातों को प्लीज ध्यान न। 30 दिनों से यहीं पे हैं? हाँ, मैं 20 तारीख से यहीं पे कंटिन्यू। और मतलब आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आपको लेकर के कॉल नहीं है? यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मैसेज आया था, कॉल आया था, लेकिन मैंने सर बोल दिया मेरी मजबूरी है, आप समझिए। अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर, नहीं समझते हैं तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए आप। आपके लिए आपकी यूनिवर्सिटी ने नियम बदल दिया? नियम नहीं बदला, मैंने ये बोला कि अगर आप समझ सकते हैं तो प्लीज आप अप्रूवल दीजिए, नहीं तो आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। प्लीज आप नियम और कानून को अपने हाथ में ना लीजिए। आप नियम कानून के तरीके से अगर आप दे सकते हैं अलाउ तो आप करिए, नहीं तो आप एडमिशन कैंसिल। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं। मतलब वो नियम में आपके लिए नियम, एक जो लीव का टाइम होता है तब तक वो देखेंगे, उसके बाद वो कैंसिल करना पड़ेगा उनको। और मैं भी इस चीज का समर्थन। कितने दिनों का लीव लिया आपने? अभी मैं कह रहा हूँ, अभी मैं मतलब कोई निश्चित नहीं है कि मैं कितने दिन का लीव लिया हूँ। धर्मेंद्र जी आज चाहे हम लोग आज चले जाएं। देखिए आप शिक्षा, आप एजुकेशन पे बात करने आए हैं। मैं उनको ये बोला हूँ कि सर मैं भी स्टूडेंट हूँ आपके यूनिवर्सिटी में,
मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ जो आने वाले कालों काल अनंत कालों तक के लिए है। अभी नहीं लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। हम जा रहे हैं सर, कब आएंगे ये मुझे नहीं पता। जीवन जिंदा आएंगे कि कफन के साथ आएंगे ये भी मुझे नहीं पता। जेल में जाएंगे कि यहाँ आएंगे ये भी नहीं पता। बट जा रहे हैं तो ये नहीं कहूंगा कब तक आऊंगा। उम्मीद है सरकार अगर जितनी जल्दी चाहे उतनी जल्दी हमको भेज दे ये वापस। सारी बातें देखिए कहने में तो अच्छी लगती है और अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आए हैं और प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल वही है कि आप मतलब आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं ना, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने यूनिवर्सिटी को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के कह रहे हैं कि आपके यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल अनंत काल तक अपना लीव दे दिया है। नहीं, मैं ये नहीं बोला सर, आप गलत समझ रहे हैं, शायद आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ये बोला कि मैंने अपने वहाँ मतलब यूनिवर्सिटी में ये बोला है कि मैं जा रहा हूँ सर, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता। तो जो भी आपके मतलब जो भी रूल के हिसाब से है, आप कॉकरोच बने हुए हैं। आप मेरी बात सुनिए, पहले पूरा करने दीजिए। रूल के हिसाब से जितने दिन तक आप छुट्टी अप्रूव कर सकते हैं आप करिएगा, तब तक मैं ना आऊं। तो प्लीज आप नियम को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। अगर मैं जब तक आप छुट्टी अप्रूवल कर सकते हैं नियमित संवैधानिक तरीके से तब तक प्लीज करिएगा। और उसके बाद अगर मैं ना आ पाऊं तब तक तो आप प्लीज आप नियम को फॉलो करते हुए मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। जब आपने ये बात कही होगी कि आप जितने दिनों तक कर सकते हैं कर दीजिएगा, तो उन्होंने कुछ तो जवाब दिया होगा कि हाँ उन्होंने बोला, बेटा मैं इतने दिनों तक कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि बेटा आप जिस चीज के लिए जा रहे हो वो सही है और आपका अधिकार भी है, तो हम आपको रोकें ये मेरे कितने दिनों तक आपको छुट्टी करनी है। मैं यही चाहता हूँ कि कितने दिनों तक आपको अप्रूव उन्होंने बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि आप 1 हफ्ते 10 दिन में आप वापस आ जाएं। बट मैंने बोला कि सर प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो मैं 1 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। आज इस्तीफा दिला दे, मैं आज शाम को। अगर उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर आप नहीं आते हैं तो फिर क्या एक्शन लेना पड़ेगा उन्हें आपके खिलाफ? उनके बोलने से पहले मैं खुद सर को बोल दिया कि अगर मैं नहीं आता हूँ एक टाइम लिमिट के अंडर में तो आप प्लीज एडमिशन मेरा कैंसिल कर दीजिएगा। आपने टाइम लिमिट तो दिया नहीं ना? टाइम लिमिट मुझे सरकार नहीं दे रही है कि कब इस्तीफा होगा, तो मैं कैसे दे दूं उनको? सरकार भी टाइम देना चाहिए ना उसको, तो सरकार नहीं दे रही तो मैं उनको किस बात पे दे दूं? अच्छा चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल। ये लोग ऐसा भी देखा जा रहा है कि पहले के मुकाबले में अब थोड़ी सी भीड़ कम होनी शुरू हुई है, तो क्या लोगों का जोश कम हो रहा है? नहीं सर, पहले के मुकाबले में भीड़ कम होना नहीं शुरू हुआ है, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं और हर एक दिन 90% लोग नए आ रहे हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल थोड़ी सी बात कीजिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए। ठीक है, आप देखिए प्रोटेस्ट, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। कहाँ बढ़े हुए हैं? पहले के मुकाबले नहीं बढ़े। बता रहा हूँ, मैं भी कवर मैं बता रहा हूँ सर। पहले दिन का जो प्रोटेस्ट हुआ था बहुत दूर दूर से लोग फिजिकली आए थे चल के, ठीक, तो उनको वो भी बेरोजगार नहीं है सर। कुछ लोग जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं 5,000 6,000 8,000 10,000, वो परमानेंट यहाँ पे नहीं रह सकते। आते हैं 2 दिन रहते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं 2 दिन रहते हैं चले जाते हैं। सर उनको अपना काम भी चाहिए। आप अपना काम छोड़ के किसी के साथ में आप परमानेंट नहीं रह सकते सर। अगर आप दिल से सपोर्ट करना चाहेंगे तो बीच बीच में आप जाते रहेंगे। तो ऐसे यहाँ पे हो रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से फुल सपोर्ट है, फिजिकली यहाँ पे डेली हमको सपोर्ट मिल रहा है और आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। 20 तारीख को जो आप क्वेश्चन किए हैं उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। ठीक है, तो आखिर में कब वापस जा रहे हैं आप अपने क्लासेस, अपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कब वापस जा रहा हूं, तो मैं यही बोल दूं, ये मोदी जी के और धर्मेंद्र प्रधान जी के हाथ में है कब मैं जाऊं वापस और एजुकेशन अपना स्टार्ट कर सकूं। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।